कहते हैं कि एक समय की बात है, एक समय भगवान के 10वें भाग से भगवान विष्णु ने अपने आप को उत्पन्न किया। शिव की कृपा से, शिव कृपा से भगवान विष्णु उत्पन्न हुए और विष्णु को शिव आज्ञा से तपस्या में लीन होने जाना पड़ा। अब भगवान विष्णु आनंद के साथ में तप कर रहे थे। तप करते 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 कई हजारों वर्ष बीत गए। उन हजारों वर्षों में भी उन्हें पुनः भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। जब उन्हें पुनः दर्शन नहीं हुए तो भगवान अत्यधिक विचलित हो गए कि मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, जिनकी आराधना कर रहा हूँ, जिनका पूजन कर रहा हूँ, उनके दर्शन मुझे क्यों नहीं होते हैं? उनके दर्शन भी तो होने चाहिए, उनके दर्शन मुझे क्यों नहीं होते हैं? यही बात मन में विचार कर कर भगवान विष्णु दुखी हो गए। अब जब भगवान विष्णु दुखी हुए तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से ये आवाज आई कि हे नारायण, तुमने जो तप किया वो सफल है, तुम्हारा तप सफल हो गया, अब तुम विश्राम करो। इतना कहते ही महाराज विष्णु जी तो वहीं पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। अनेक वर्षों तक भगवान विष्णु वहीं पर लेटे रहे। एक दिन भगवान शंकर के द्वारा, शिव के द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और शिव ने ब्रह्मा को उत्पन्न करके एक कमल नाल के अंदर डाल दिया। अब ब्रह्मा जी कमल नाल में हजारों वर्षों तक घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई अंत ना मिला। और जब भगवान को याद किया, भगवान का जप किया, तप किया, तब कई हजार वर्षों के बाद में भगवान की कृपा से वही ब्रह्मा जी नारायण की नाभि कमल से प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए तो प्रकट होते ही उन्होंने देखा कि एक युवा व्यक्ति सो रहा है। उस युवा व्यक्ति को सोता देखकर ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए और दुखी मन से उनको फटकार कर कहने लगे, हे दुष्ट, कौन है तू? कौन है तू? यहाँ क्यों लेटा है? जब इतना कहने पर भी नारायण की नींद नहीं जागी तो ब्रह्मा जी ने जोर से चिल्लाते हुए नारायण को जगाया। और जैसे ही नारायण जागे तो जागते ही उन्होंने कहा, अरे आओ पुत्र आओ। और ब्रह्मा जी को पुत्र कहते ही ब्रह्मा जी लाल हो गए, महाराज क्रोध में लाल हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे सफेद सफेद दाढ़ी तुझे नजर नहीं आती? मेरे सिर में केस सफेद तुझे नजर नहीं आता? तू युवान बालक होकर मुझे अपना पुत्र कहता है? तो नारायण ने कहा, ब्रह्म देव आप मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दोनों के बीच में झगड़ा प्रारंभ हो गया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया। भगवान शिव को जब इस बात का पता चला तो भगवान शिव प्रकट हुए। और जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए तो किस रूप में प्रकट हुए? भगवान शिव प्रकट हुए अग्नि स्तंभ के रूप में। एक अग्नि का स्तंभ, स्तंभ कहते हैं खंबे को, अग्नि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के दोनों के बीच में भगवान शिव प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी चिंता में पड़ गए, भैया ये क्या हो गया? ये अग्नि स्तंभ कहां से आ गया? मन में विचार करने लगे। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में समझौता हुआ कि हम लड़ाई तो बंद करते हैं और ऐसा करते हैं जिससे आपका भी काम हो जाए, हमारा भी हो जाए। तो विष्णु भगवान ने कहा, बताओ ऐसा कौन सा काम है? कि बोले महाराज एक काम करो, आप ऊपर की ओर जाओ और मैं नीचे की ओर जाता हूँ। विष्णु भगवान अपने गरुड़ की सवारी लेकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी अपने हंस की सवारी लेकर ऊपर की ओर गए, उस स्तंभ को, उस अग्नि स्तंभ को खोजने के लिए। कई हजार वर्षों तक दोनों उस स्तंभ का अंत खोजते रहे, लेकिन कोई अंत प्राप्त नहीं हुआ। अंत में ऊपर से एक केवड़े का पुष्प, केतकी जिसका नाम था, वो गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने उसे रोका और रोक कर पूछा, भैया एक बात बताओ। बोले हाँ, कहाँ से आ रहे हो? केतकी ने कहा, बोले महाराज कहाँ से आ रहे हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूँ। तो बोले कुछ तो पता होगा? बोले पता नहीं। बोले कब से गिर रहे हो? बोले कई वर्ष हो गए गिरते गिरते। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे भी कई वर्ष हो गए ऊपर आते आते, लेकिन अंत कहीं मिल नहीं रहा।
ना नीचे भगवान नारायण को अंत मिला, ना ऊपर ब्रह्मा को अंत मिला, केतकी का पुष्प मार्ग में मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया देख, अगर तू मेरा साथ दे दे तो मेरे कष्ट का निवारण हो जाएगा। तो केतकी ने कहा कि आपके ऊपर कष्ट है तो उस कष्ट के निवारण के लिए मैं आपका साथ दे दूंगा। अब महाराज केतकी तैयार हो गया कि मैं साथ देने को तैयार हूं, लेकिन साथ देना क्या है। तो ना भगवान ब्रह्मा ने कहा बस तुम्हें इतना सा बोलना है कि हाँ, इन्हें अंतिम छोर प्राप्त हो गया, इन्हें अंतिम छोर प्राप्त हो गया, इतना सा बोलना है। केतकी ने कहा महाराज ये तो झूठ हो जाएगा। बोले तुझे झूठ से और सच से क्या मतलब, मैं तुझे सुंदर आशीर्वाद दूंगा, वरदान दूंगा, अनमोल वस्तुएं प्रदान करूंगा, तू तो सिर्फ इतना सा कह देना कि हाँ मुझे अंत प्राप्त हो गया। केतकी प्रसन्न हो गया, ब्रह्मा जी के साथ में विदा हुआ और विदा होकर धीरे 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 जहां भगवान विष्णु थे वहां पहुंच गए और विष्णु भगवान के सामने आकर कहा कि हे नारायण, मुझे अग्नि स्तंभ का अंत प्राप्त हो गया, मुझे इस अग्नि स्तंभ का अंत प्राप्त हो गया। और जैसे ही नारायण को ये कहा कि अग्नि स्तंभ का अंत प्राप्त हो गया तो नारायण भी प्रसन्न हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने तत्काल कह दिया कि नारायण देखो, हम दोनों के बीच में ये संकल्प हुआ था कि जो भी अंत को खोजेगा वो बड़ा होगा। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम मेरे पिता भी नहीं, तुम मेरे पिता के भी पिता हो, क्योंकि भगवान नारायण जानते हैं कि मेरे पिता शिव हैं, इसलिए उन्हें कहा कि तुम मेरे पिता के भी पिता, अर्थात तुम मेरे पितामह हो, इसलिए ब्रह्मा जी को पितामह कहते हैं। और जैसे ही पितामह कहा, भगवान शिव माँ पार्वती के साथ प्रकट हो गए और जो ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान की आंखें लाल और क्रोध में भगवान इतने गंभीर हो गए कि उनके नेत्र के द्वारा, उनकी भों के द्वारा भगवान शिव के ही समान एक पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष को नाम भगवान शिव ने दिया काल भैरव। क्या नाम दिया, क्या नाम दिया? बोलिए काल भैरव भगवान की। जिनको हम भैरव जी कहते हैं ना, वो भैरव वही काल भैरव है। काल भैरव प्रकट हुआ, प्रकट होते ही भगवान शिव के चरणों में दंडवत किया, दंडवत कर कर पूछा महाराज क्या आज्ञा है। भगवान शिव ने कहा आज्ञा सिर्फ इतनी है कि जिस मुख ने असत्य भाषण किया है उसका मुख काट दो। और कहने की देरी थी, तत्काल काल भैरव ने अपने नखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। कौन सा सिर काट दिया? 5वां। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, 5 सिर में से एक सिर जब कटा तब 4 बचे। एक सिर जब कटा तो 4, अब 4 हैं, पहले 5 थे। 5वां सिर काट दिया। सिर काटते ही ब्रह्मा जी दुखी हो गए, दुखी होकर भगवान के चरणों में गिरे, चरणों में गिरकर क्षमा याचना की, प्रभु मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है, मेरे अपराध को क्षमा करो। शिव ने कहा कि जो अपराधी है उसे दंड मिलना चाहिए। और इतना कहकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया, हे ब्रह्मदेव, इस संसार में आज के बाद में तुम्हारा कहीं भी पूजन नहीं होगा। इतना श्राप देने के बाद में केतकी को कहा, हे केतकी, तूने भी अपराध किया है। कहते हैं कि गलत कार्य करने वाले का साथ देने वाला भी अपराधी होता है, झूठ बोलने वाले की हाँ में हाँ मिलाने वाला भी अपराधी होता है, चोरी करने वाले के संग में खड़ा होने वाला भी चोर होता है। याद रखना। भगवान ने श्राप दिया, केतकी जा दुष्ट, मैं तुझे आज से श्राप देता हूँ, आज के बाद में तू कभी मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। इसलिए केवड़े का पुष्प कभी भी शंकर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। केवड़े के पुष्प को श्राप दिया। उसके बाद में भगवान नारायण को आशीर्वाद प्रदान किया, हे नारायण, तुमने मेरे नाम का अनुसरण किया है, तुमने मेरे बताए हुए धर्म का अनुसरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आज के बाद इस सकल संसार में, सकल जगत में केवल और केवल तुम्हारी ही पूजा होगी।
इसलिए आज कलयुग में संसार में केवल ठाकुर जी की सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। इतना कहते ही ब्रह्मा जी ने कहा, बोले महाराज हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया, हमने गलती की, आपने सिर काट दिया, अब क्षमा तो करो। आपने तो हमारा बिल्कुल ही काम तमाम कर दिया कि पूजा पाठ कहीं में आपका नाम, कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं होगी, ऐसे तो कैसे होगा। तब भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा करते हैं और क्षमा करने के बाद में कहा, हे ब्रह्मदेव, ये मेरा वचन है कि तुम्हारा पूजन सकल संसार में कहीं नहीं होगा, लेकिन जब भी कोई अग्निहोत्र आदि हवन यज्ञ आदि का कार्यक्रम होगा तो उसमें सबसे पहले तुम्हारी आहुति लगाई जाएगी। सबसे पहला पूजन किसका होगा? तुम्हारा होगा। तब से लेकर आज तक कोई भी हवन पूजन करते हैं तो उसमें ब्रह्मा की स्थापना की जाती है। एक ब्राह्मण को उसका वर्ण किया जाता है, पूजन किया जाता है और उसे ब्रह्मा के रूप में विराजमान कराया जाता है। बोलो राधे राधे। तो केतकी बोला, बोले महाराज मुझे भी तो कोई क्षमा करने की बात कहो। तो भगवान शिव ने कहा, तू दुष्ट है इसलिए तुझे दंड मिलेगा। बोले महाराज दुष्ट तो मैं हूँ, ब्रह्मा जी भी तो थे, ब्रह्मा जी को तो क्षमा कर दिया और मेरा क्या दोष। तो भगवान शिव ने कहा, मैंने जो श्राप दिया है वो अटल है, तो कभी भी मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा, लेकिन तेरे द्वारा जो इत्र प्राप्त होगा वो इत्र सदैव भगवान शिव को अति प्रिय होगा। इतना आशीर्वाद देकर भगवान शिव विराजमान हुए।